उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा पर उपचुनाव चल रहा है और इसमें दोनों ही पार्टियां रस्साकशी में लगी हुई हैं कि ये सीट वो जीत लें, क्योंकि कांग्रेस इस सीट को जीतकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है तो भाजपा इस सीट को जीतकर अपनी जीत की इबारत लिखना चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है। उनसे जानते हैं इस चुनाव में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस चुनाव में। चुनाव में जीत सामने दिखाई दे रही है और 23 तारीख को कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी मनाते हुए दिखाई देंगे। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, क्योंकि मुद्दों को लेकर के सिर्फ एक आप लगातार बात कर रही है पूरी कांग्रेस केदारनाथ यात्रा की, तो क्या वही मुद्दा है केवल? नहीं, मुद्दे अनेकों हैं। अस्पताल में दवाइयाँ और डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, जो रास्ते साल भर से टूटे वो वैसे ही टूटे हुए। अगस्तपुरी का पुल को टूटे हुए 5 साल हो गए, वो भी मुद्दा है, आज तक उसको नहीं मना पाए। झूठी घोषणाएं की है, जियो नहीं है, फॉरेस्ट के पेपर्स ट्रांसफ़र नहीं है, सड़कों के लिए 5-5 करोड़ के प्रस्ताव जो उनके रिपेयर के लिए थे वो आज भी शासन में दबे पड़े हैं। घोड़े खच्चर वालों के पैसे का दुरुपयोग खड़ंजू में किया जा रहा है। घोड़ों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ना उनके लिए वेटनरी डॉक्टर की व्यवस्था है। तो ये सारे मुद्दे हैं। उनकी यात्रा की वजह से जो बिजनेस बढ़ता था, जो व्यापार था, उसमें 50% तक की गिरावट आई है। ये सारे मुद्दे हैं और इनको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। करण भाई, कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार समाप्त होने में। इससे पहले जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये सब मुद्दे तो जनता के हैं और जनता इसको लेकर के शिकायत भी कर रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरियां हैं, पुरानी पेंशन बहाली है, जो हमारे उपनल के कर्मचारियों के संग इन्होंने बर्ताव किया हुआ है, पुलिस पे ग्रेड का मामला है, हमारे यात्रा का मामला है, हमारे 4 धाम के जो मामले हैं वो मामले हैं। चाहे वो बद्रीनाथ को आज टूरिज्म टाउनशिप लिख दिया, धाम नाम हटा दिया। 4 धामों से भारत के एक धाम वो है, उसमें टूरिज्म टाउनशिप हो गया। मैं पैदा होने से आज तक उसको बद्रीनाथ धाम देखता था। केदारनाथ के मंदिर को आप बुराड़ी ले आए थे, पंच केदार हमने बचपन से उसमें, आज 6ठा केदार ये बना रहे हैं। मोदी जी जहाँ चाहें वहाँ नियम तोड़ते हैं। चाहे वो आदि कैलाश में गए हों, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, यहाँ फ़ोटो खिंचाना मना है कहा तो उसी बोर्ड के सामने फ़ोटो खिंचाते हों। चाहे वो केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़ते हों, और चाहे बीफ जो चिल्लाती थी भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, उससे 3 गुना आज जो है बीफ का व्यापार बढ़ा है। गौवंश का के जो तस्करी है वो बड़ी है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे यहाँ के लोग आक्रोशित हैं और नाराज़ हैं। देवभूमि है, मुझे लगता है कि अंकिता भंडारी से लेकर बहनों के ऊपर हुए जो अपराध हैं उन सब को लेकर लोगों में नाराज़ी है। उनको याद है, महिलाओं से जब मैं पूछ रहा हूँ, हाकम सिंह का नाम सबकी जबान पे है, मंगलौर के मंडल अध्यक्ष का नाम सबकी जबान पे है, सल्ट और चंपावत के उस मंडल अध्यक्ष का जो बलात्कार के केस में जमानत है उनका नाम सबके, दुख संघ के चेयरमैन का नाम सबके मुँह में है। तो ये यूँ ही नहीं है, ये लोगों में जब चर्चा होगी इसीलिए तो लोग इनके नाम ले रहे हो, इन्हीं विषयों पर बातचीत चल रही है। करण भाई, एक मेरा आखिरी सवाल है, अपने आपको कांग्रेस कहाँ पाती है इस चुनाव में, क्योंकि आपके सामने सरकार है, सरकार के तमाम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम बड़ा अमला है, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? रावण रथी विरथ रघुवीरा। इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे, जिन्होंने 2 ही शब्दों में अपनी बात खत्म की। और उनका कहना है कि जनता इस बार कांग्रेस को चुनने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा चुनाव हो रहा है उसमें तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, जनता सीधे तौर पर कह रही है कि उनके जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, यात्रा बाधित हुई। इसको लेकर के लोगों में नाराजगी है और कांग्रेस इसी नाराजगी को भुनाकर ये सीट जीतना चाहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।